जो आम्र का वृक्ष होता है, आम्र के वृक्ष में उनके पत्ते, उनकी छाल यदि चखी जाए तो वो मीठी नहीं होती, उनका फल आम ही मीठी होती है, उनका पेड़ नहीं। जैसे गन्ना होता है, वो गन्ने से, गन्ना मीठा होता है, गन्ने से आप किसी मिष्ठान का निर्माण करना चाहे तो गन्ने से नहीं होता, गन्ने से जो गुड़ निकले उससे मिष्ठान निर्माण हो सकता है। और दूध में ही घी का अंतःकरण में घी होता ही है, हर दूध में घी होता है। यदि आपको दिया जलाना है तो दूध से नहीं जला पाएंगे, उनके लिए घी ही आवश्यक है, वो दूध से ही निकला है। लेकिन दूध से ज्यादा कीमत घी की है, दूध से ज्यादा घी है, ऐसे ही गन्ने से ज्यादा गुड़ है, और जैसे आम्र वृक्ष से ज्यादा आम का फल है। महत्ता इनकी बढ़ गई है, इसलिए वेदों से महत्ता यदि बढ़ाना चाहते हो तो भागवत जी का श्रवण करो। कहा चलो हम भी चलेंगे। और जैसे ही सब लोग पहुंचे, मालूम हुआ कि नारद जी कथा के श्रोता है, और कथा के श्रोता के रूप में जब नारद जी थे तो सब लोग वहाँ दौड़ दौड़ कर आए। कोई ऋषि, कई देवता, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, सभी लोग पहुँच गए। और वेद 6 शास्त्र हमारे मूर्तिमंत बनकर भागवत जी में, भागवत जी सुनने के लिए आ गए। इनका मतलब ये है, भागवत जी में सभी ऋषियों का जीवन चरित्र है, देखा जाए तो भागवत जी में सभी वेदों की चर्चा है, भागवत जी में हमारे 6 शास्त्र है उनकी भी चर्चा है। वो मूर्तिमंत बनकर आ जाते हैं कथा में। व्यासपीठ पर जब व्यासपीठ पर वक्ता जब बैठ जाते हैं तब उनकी स्मृति में वेदों का स्मरण आ जाता है, उनकी स्मृति में मूर्तिमंत उपनिषद आ जाते हैं, उनके जीवन में, उनके मुख में 6 शास्त्रों का भी आवर्तन आ जाता है। इसलिए भागवत कथा सुननी है तो आपको सब सुनना है, सब मूर्तिमंत होकर आ जाते हैं। और सभी लोग आ गए, सभी ऋषियों के नाम की चर्चा भी है, सभी लोग वहाँ पहुँचे और कथा का प्रारंभ हुआ। सभी से पहले विरक्त लोगों को बिठाया गया। कथा में किनको सबसे पहले बिठाना है, इनका क्रम लिखा हुआ है। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारद स्थितः। सबसे पहले विरक्त लोगों को बिठाया गया, सन्यासियों को। एक और वैष्णवों को बिठाया गया, जो भगवान के भक्त हैं उनको बिठाया गया। और फिर बाद में ब्रह्मचारियों को, फिर सभी लोगों को। लेकिन मुख्य यजमान थे तद अग्रे नारद स्थितः, जो मुख्य यजमान थे उनको सबसे पहले बिठाया गया। और जय जयकार हुआ, नमः शब्द हुआ, और बाद में भागवत जी का महात्म्य आरंभ हुआ। सबसे पहले नारद जी को दीक्षा दी गई सनत कुमारों के द्वारा। सनत कुमार ही इनके वक्ता है, वरना तो सनंदन, सनातन और सनक, ये 3 भाई भी बैठे, तीनों ब्रह्मचारी थे, पीछे बैठे। सनत कुमार वक्ता के रूप में बैठे और नारद जी को पहले दीक्षा दी। नारद जी को कहा कि आपकी दीक्षा यही है कि आपको 7 दिन तक आपके स्थान से खड़ा होना नहीं है, बस यही दीक्षा है। भागवत जी की दीक्षा यही है, आपको 7 दिन कर अपने स्थान को एक आसन पे बिठाए रखना, यही दीक्षा है। और ऐसा दीक्षित होकर जो सुनता है उनको भागवत का प्रतिफल मिलता है। बीच में 10-10 बार खड़े होते हैं, इनको भागवत का फल नहीं मिलता। यदि आपको कुछ काम है तो आप खड़े हो सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन कोई काम ना हो तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, आपको एक आसन पैर ही बैठना चाहिए, यही दीक्षा है भागवत जी की। भागवत जी की विशेषता यही है। हमारे गाँवों में कई माताएं ऐसी है जो बैठ जाने के बाद खड़ी ही नहीं होती। कई ऐसे लोग हैं जो बैठ जाने के बाद खड़े ही नहीं होते, क्योंकि यही दीक्षा है। और आज उनको फलित भी है, इतने सुखी है कि बात मत पूछिए। यही दीक्षा का फल है। आसन सिद्ध जितासन, सबसे पहले आसन जीतना चाहिए। ऐसे दीक्षित करने के बाद उनको सबसे पहले अग्रस्थान में स्थान दिया। और महात्म्य जैसे ही सुनाई दिया, सबसे पहला श्लोक मंत्र, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वरात्। जैसे भी आरंभ हुआ तब हाथ में करताल थी और मुख में भगवत नाम स्मरण था। और नाम स्मरण करते हुए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, युवा थे
तीनों के मुख में नाम थे, तीनों के हाथ में करताल थी, और करताल हाथ में लेकर भगवत नाम के साथ वो कथा मंडप के अंतिम भाग में खड़े हो गए, द्वार पर खड़े हो गए और बोल रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुझे कोई बताएगा इसमें से कौन हो सकता है दीक्षित? है कोई बंदा जो दीक्षित हो सके, 7 दिनों के लिए एक ही आसन पे बैठकर कथा सुन सके? है ऐसा बंदा जो 3 घंटे तक बैठकर सुने? तो ऐसा मुझे भी एक श्रोता चाहिए, क्योंकि हर कथा में मुख्य वक्ता और मुख्य श्रोता होते ही है। इसलिए मुझे आवश्यकता है ऐसे श्रोता की, बस बहनों से एक हो जाए और एक भाइयों से हो जाए। आपको नमन करता हूं, आप आज से दीक्षित है, आपको दीक्षा मिल गई है एक आसन पर बैठने की। और सभी लोग को यदि जाना हो तो जा सके, लेकिन ये जो दीक्षित हुए इनको जाना नहीं है। जो दीक्षित होते हैं वही वास्तविक में शिक्षित होते हैं। इसलिए भगवत नाम के साथ ये भी पधारे, और इसी के साथ हम भी थोड़ा भगवत नाम के साथ जुड़े, तालियों के साथ। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वयातो व्याय, प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा हो गए, भगवत नाम के साथ पधारे। और उसी समय नारद जी को, नारद जी हम कहाँ विराजित हो, हमें कहाँ बैठना है? कहाँ के जितने भी यहाँ भक्त बैठे हुए हैं, सभी भक्तों के हृदय में आप अपना स्थापन जमाइए, आप अपना स्थान ग्रहण करें। और जो कथा में बैठता है उनके हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य बैठ जाते हैं। आप 3 घंटे के लिए कथा नहीं सुन रहे हैं, आपके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य को आसन दे रहे हैं। ये आसन की प्रक्रिया है। कोई पूछे कहाँ गए थे तो बताना चाहिए
हम भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने हृदय में बिठाने के लिए गए थे। 3 घंटे के लिए हमारे शरीर में वो आए थे। कोई मुख्यमंत्री अपने घर पे आए तो हम प्रसन्न होते कि हमारे ये घर में मुख्यमंत्री आ चुके हैं। आपको कहना है कि हमारे शरीर में 3 घंटे के लिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य भी आए थे। सबको कहना चाहिए। और कहा, जैसे ही कहा कि आप बैठ जाइए, सभी भक्तों के हृदय में बैठ गई भक्ति महारानी, ज्ञान और वैराग्य। और सभी लोग कथा सुनने लगे। नारद जी कहे, धन्य है भागवती कथा, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत कथा भी कैसी भागवत कथा है जिनसे भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो गई। कहा कि ये तो कोई नहीं, कली के जो भी दोष है ये सब कली के दोष चले जाते हैं भागवत कथा सुनने मात्र से। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये 7 नाम है। देखा जाए तो ये 7 नाम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण और वासुदेव। ये 7 नाम है। 7 नाम है क्यों? कथा 7 दिन की है इसलिए नहीं। भगवान कृष्ण 7 जगह पर रहे। सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ? कैद खाने में, कोठरी में, अंधेरी कोठरी में, जेल खाने में। दूसरा, वहां से सीधे ही गोकुल, जन्म से तुरंत ही गोकुल पहुंचे, माने गोकुल। गोकुल से वृंदावन, 4 साल के बाद वृंदावन गए। वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से उज्जैन गए पढ़ने के लिए, और वहां से द्वारिका आए, और द्वारिका से हमारे सोमनाथ में आए। 7 दिन, इसलिए 7 नाम, इसलिए 7 दिन की कथा, इसलिए हमारे रंग भी 7 है, इसलिए हमारे 7 रंग सूत्र को जानी वाली पिनारा। यदि हमारे शरीर को बदलना है तो 7 नामों का स्मरण करना चाहिए। यदि 7 दिनों तक शुद्धि होती है, आप किसके घर गया है इसमें? जिसके घर गया हो, न हो तो जहां से आप दूध लेते हो उसे पूछिएगा। जब बछड़े को जन्म देती है गैया, तो उनके दूध को 7 दिन तक अशुद्ध माना जाता है। 7 दिन के बाद वो गैया का दूध शुद्ध होता है। तब तक तो बड़ा घट्ट होता है वो दूध, वो पीने लायक नहीं होता, उनकी रबड़ी बनती है। इसलिए शुद्ध होता है 7 दिन के बाद वो दूध। ऐसे जो वर्षा का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, वो भी 7 दिन के बाद शुद्ध होता है। तो हम भी 7 दिन शुद्ध होने के लिए कथा में पधारे हैं, इसलिए 7 नामों का स्मरण किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इनका महात्म्य गाते हुए नारद जी से कहने लगे सनत कुमार के, ये तो कुछ भी नहीं है। जो पापी में पापी जो आदमी हो, मलिनता से भरा हुआ है, जिन्होंने शरीर से, जिन्होंने वाणी से, जिन्होंने मन से जो पातक पाप किए हुए हैं, वो भी 7 दिन कथा एक आसन पर बैठकर सुनेगा तो निश्चय ही वो पापों से मुक्त हो जाएगा। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो पुनन्ति माने पावन हो जाता है 7 दिन सुनने मात्र से। ऐसा नहीं होता कि इंजेक्शन लगाने से ही अच्छा होता है, बीमारी चली जाती है। एक गोली खाने से ही बीमारी जाती है, ऐसी भी नहीं है। कि आपको जुकाम हो गया है तो आप बाश भी ले सकते हैं। जड़ी बूटियों को हाथ में रखने मात्र से भी आपका जुकाम चला जाएगा।
इसलिए ये आपकी बीमारी जो भी कुछ है शून्य मात्र से चली जाएगी, लेकिन आपको एक आसन पर बैठना है। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा परस्वपुष्टा मनादुराशयाः सप्ताहयज्ञे न खलो पुनन्ति ते। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 7 दिनों में पापी दुराशयी जो शरीर से, अपनी वाणी से, मन से पातक हो वो भी शुद्ध हो जाता है। सनत कुमार ने कहा, मैं आपको एक पुराना इतिहास सुना रहा हूं जिससे आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। आपको एक प्रमाण मिल जाएगा कि इतना पापी आदमी भी पावन हो सकता है। ये भागवत कथा की ये भूमिका है, कैसा पापी आदमी। इसलिए हम हमारे जीवन को पापी समझकर कभी ऐसा न करें कि हम कैसे जाए मंदिरों में, हम महापुरुष के पास कैसे जाइए। हम जा ही नहीं सकते, इतने लायक है ही नहीं। अभी ही एक आदमी ने जूनागढ़ में मेरे पास आकर वो रोने लगा कि आपको मिलने की इच्छा बहुत होती है, कई बार प्रयत्न किया लेकिन आपको मिल नहीं पाया, क्योंकि मैं फाकी खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, मैं न खाने की चीज खा रहा हूँ न पीने की चीज पी रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ। मैंने कहा कि आपको आना मेरे पास नहीं, कहीं पे भी जाइए, भगवान के द्वार 24 घंटे के लिए खुले ही है, सबको भगवान अपनाने वाला है। तो मैं तो भगवान का भक्त हूँ, आप मेरे पास आने से क्यों डर रहे हो। आप में कई अवगुण है लेकिन एक गुण को ही स्वीकार करता है। महादेव जी का नाम है जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा अपापकाशिनी। महादेव जी अपापकाशिनी है, उनका शरीर है, उनकी दृष्टि है, किसी के पाप को नहीं देखती, उनके पुण्य को ही देखती है। वृकासुर, बाणासुर, इतने राक्षस, सभी राक्षसों को महादेव जी ने ही आशीर्वाद दिए हैं। आशीर्वाद नहीं, वचन भी दिए हैं, उनको वरदान भी दिए हैं, क्योंकि महादेव जी किसी के पाप देखते ही नहीं। अरे भागवत जी में हम पापी है कैसे जाए, ऐसा भी नहीं, सबको आना चाहिए। ये बताने के लिए एक प्रमाण दे रहे, एक उदाहरण दे रहे कि एक ब्राह्मण था जिनका नाम था आत्मदेव, और वो सर्ववेद विशारद था, सभी वेदों को जानने वाला था, चारों वेदों को जानने वाला था। माने वेद माने संहिता, वेद माने आरण्यक, वेद माने ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, ये चारों का समुच्चय जो होता है उसे वेद कहा जाता है। वेद माने एक कोई ग्रंथ नहीं है, वेद में 10 ग्रंथ आते हैं, वो सब पढ़ना और पढ़ने के बाद उनके अंग को पढ़ना, तब हम वेद पाठी हो सकते हैं। ऐसा एक वेद पाठी सर्ववेद विशारद, श्रौत स्मार्तेषु निष्णांत, श्रौत याग कराने में और स्मार्त याग कराने में बड़े प्रवीण थे। किसी को कोई यज्ञ करवाना कोई सामान्य काम नहीं है, प्रवीणता होनी चाहिए कि कैसे कराया जाए ये यज्ञ, शास्त्र सम्मत भी हो और सबका भाव भी उनके साथ सम्मिलित हो। एक कुंड में आप नहीं कर सकते तो कई कुंड हो सकते, वो सभी कुंड, यदि आप कुंड का निर्णय है, जिसको खोदा जाए उसे ही कुंड कहा जाएगा। जमीन से मिट्टी निकालने के बाद आप कुंड का निर्माण कर सकते हैं। आजकल के यज्ञ तो होते हैं ऐसे ही, कैसे कोई लोखंड का एक
पात्र बना हुआ उसी में हम आहुतियाँ दिया करते। अरे ये टूट जाएगा। कोई भी 1000 से ज़्यादा आहुति हो, 1000 से ज़्यादा आहुति हो, तो आपको कुंड निर्माण करना ही पड़ेगा। खोद कर मिट्टी को निकालने के बाद उनके ऊपर स्थापित करना। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप उनके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए और एक ही यज्ञ कुंड में से कई अग्नियों के विभाग कर दीजिए। ऐसा निष्णांत था श्रौत और स्मार्त याग में ये पंडित आत्मदेव, ये ब्राह्मण देवता। और सबसे बड़ा द्वितीय इव भास्कर, सूर्य के समान तेजस्वी था, सूर्य के समान भगवान का भजन करने वाला था। तेज भगवान के भजन से आता था और प्रतिदिन इतना विद्वान होने के कारण सभी लोग उनको बाहर ले जाया करते थे, कभी घर पे रहते नहीं थे। लेकिन उन्होंने शादी की एक धुंधुली नाम की कन्या के साथ। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी प्रिया थी, इनका मतलब था बड़ी सुंदर थी इसलिए प्रिय थी। और सुंदरी सुकुलोद्भवा, अच्छे कुल में भी उत्पन्न होने वाली थी, अच्छे कुल की थी। उनके माता पिता बहुत अच्छे थे इसलिए इनके साथ शादी की। और शादी के बाद घर पे पंडित जी कम रहते थे, तो होता यह था कि पूरे दिन ये अकेली ही रहती थी। अकेली रहती थी इसलिए पड़ोसन के पास जाकर गप्पे लगाती थी और इसी से ही सभी के बातों में अपनी बात को रखती थी। इसलिए यहाँ लोक वार्ता रता क्रूरा ऐसा बताया है। यदि आप लोक की वार्ता में दूसरों की बातों में टांग लड़ाएंगे तो आपके जीवन में क्रूरता आ जाएगी। जितने भी क्रूर लोग हैं आप उनको, उनका जीवन देखिए, उनके जीवन में माइक्रो ऑब्जर्वेशन करें तो आपको मालूम होगा वो दूसरे के जीवन में टांग लगा रहे हैं। जो दूसरे के जीवन के बारे में कुछ सोचता ही नहीं, दूसरों के जीवन में जो भी हो उनकी बातें बात किसी की निंदा नहीं करता, वो क्रूर हो ही नहीं सकता। यदि आपके जीवन से यदि हमें सबको क्रूरता निकालनी है तो दूसरे के जीवन की बात हम करेंगे ही नहीं, दूसरों की निंदा करेंगे तो क्रूरता आएगी। ये भी भागवत जी का एक सूत्र है। दूसरों की वार्ता में हम रहेंगे तत्पर तो क्रूरता आएगी। और इनसे भी ज्यादा ये स्ववाक्य स्थापिका, अपनी ही बात को रखने वाली थी। एक अवगुण से सभी अवगुण आ गए। बहु जल्पिका, बहु बोलने वाली थी। और ये अपने पतिदेव को एक दिन देखा कि वो तर्पण कर रहे थे ब्राह्मण के पास, तर्पण कर रहे थे। इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। जैसे ही वो तर्पण कर रहे थे तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपको सुवर्ण दान देना चाहिए। सुवर्ण या रजत, ये दान देने से पितरों की तृप्ति होती है। वो सुन गई, इन्होंने दान भी दे दिया सुवर्ण का और रजत का। थोड़े दिन हुए तो यज्ञ कर रहा था कि मैं सबको यज्ञ करवा रहा हूँ। ब्राह्मणों का नियम होता है अध्ययनम अध्यापनं च यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहण चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयन। यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना, पढ़ाना और पढ़ना, ये ब्राह्मणों के 6 कर्म है। तो ये जब ब्राह्मणों को यज्ञ ब्राह्मण लोग आकर यज्ञ करवा रहे थे तो हाथ में संकल्प ब्राह्मणों ने कहा कि भूयसी दक्षिणा। और इसमें भूमि भी आपको ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। भूमि का संकल्प करवाए तब ही ये धुंधली गई वहां। तो कहा निकल जाओ सभी लोग यहाँ से, ये सभी धन का खर्च आप ऐसे ही कर देंगे। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च। आप धन का पूरा व्यय कर देंगे इसमें, तो कि हमारे यहाँ संतान नहीं है इसीलिए तुम्हें कर रहा हूँ। यदि संतान के लिए इतना करेंगे तो संतान के पीछे कुछ बचेगा नहीं। कुछ संभाल कर रखिए, कभी रजत की दक्षिणा, कभी सुवर्ण की दक्षिणा, कभी भूमि की दक्षिणा। घर चला जाएगा और आंगन ही रहेगा। और सभी ब्राह्मणों को निकाल दिया। और जब ब्राह्मणों का अपमान हुआ तब आत्मदेव, आत्मनि दिव्यति इति आत्मदेव, जो आत्मा में रमण करने वाला है, आज इनको दुख हुआ क्योंकि धरती के देव जो ब्राह्मण देव होते हैं, जो संस्कृति के लिए सब चिंतन करते रहते, इनका अपमान हुआ। बड़े दुखी हुए और पत्नी के मुख से सुना कि निकल जाओ आप भी यहाँ, एक भी भगवदीय कार्य आप हमारे घर में नहीं होगा। आपको रहना है तो रहो वरना आप निकल जाओ, मैं रहूंगी यहाँ। आज पति ने अपनी पत्नी के मुख से इतना कष्ट हुआ, इतनी बातें झेली उन्होंने, अब मरने की इच्छा हुई कि मर जाऊं इससे। तो एक सरोवर के किनारे माथे पे त्रिपुंड लगा हुआ था, चुटिया बंधी हुई थी,
उपवस्त्र और धोती में थे, जनोई दिखाई दे रही थी, रोने लगा। उसी समय एक यति वहाँ से निकले। यति माने सन्यासी, और सन्यासी का मतलब ही है जो सम्यक न्यासः इति सन्यास, सब प्रकार का त्याग किया हुआ है, उसे सन्यासी कहा जाता है। सम्यक न्यासी, और न्यास का एक मतलब होता है त्याग, न्यास का एक मतलब होता है स्थापनम, न्यासम इति स्थापनम, जो लौकिक बातों को छोड़ देता है और अलौकिक को प्रतिष्ठापित करता है, वो सन्यासी है। वहां से सन्यासी निकले। जैसे ही निकले, सन्यासी ने देखा एक ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, और ब्राह्मण देवता को कहा, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य पोताना अपने दुख का कारण क्या है? स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण हमें बताइए। हे विप्र, कथम रोदिषि, क्यों रो रहे हो? अपने दुख का कारण हमें बताइए, मैं आपको कोई मदद करूं। वदत्वम सत्वरम मह्यम, मुझे सत्वर माने जल्दी से बताइए। स्वस्य दुःखस्य कारण, अपने दुख का कारण। हर दुख का एक कारण होता है। आपके दुख का कारण क्या है? तब रोने लगा, और रोने के बाद कहा, प्रजा दुखे न शून्यो हम, मुझे प्रजा का दुख है, माने संतान का दुख है। संतान मेरे घर नहीं है, मेरे घर संतान है नहीं, इसे आत्मदेव कहते हैं। आत्मदेव ने अपनी पत्नी की बुराई नहीं गाई। ऐसा नहीं कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे अपमानित करके मुझे भेज दिया है, ब्राह्मणों को अपमानित किया है, मेरे ठाकुर जी को अपमान किया, यज्ञ परंपरा का अपमान किया है, मेरे घर में एक भी देवी कार्य नहीं होंगे, ऐसी बात बता दी। आपको निकलना है तो निकल जाइए। मेरा इतना अपमान हुआ, ब्राह्मणों का अपमान हुआ, वैदिक संस्कृति का अपमान हुआ, यज्ञ का अपमान हुआ, पितृओं का अपमान हुआ, मेरे ठाकुर जी का अपमान हुआ, ये नहीं बताया। यदि हम संत के पास जाए तो उनमें भी विवेक होना चाहिए। संत को क्या बात करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। सन्यासी के पास हम अपने जीवन का दुख बताए कि मेरी शादी नहीं हुई, सन्यासी को बताएंगे हमारी शादी नहीं हो रही है। सन्यासी को क्या प्रश्न करना चाहिए, ये आत्मदेव ने बताया है। सबसे पहले कहा, प्रजा दुखे न शून्यो हम, मेरे यहाँ प्रजा संतति नहीं, इसलिए मैं शून्य हूं, मैं खाली हूं, मेरे अंदर आनंद रहा नहीं है, इसलिए शून्य हूं मैं, मेरे जीवन में कुछ नहीं है। प्राणास्त्यक्तुम यहाँ गतः, सत्य बता दिया। प्राणास्त्यक्तुम, मैं प्राण को छोड़ने के लिए, यहाँ आगतः, यहाँ मैं आया हुआ हूँ, मैं मरने आया हूँ। मैं जानता हूँ आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मरने आया हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे पितृ मेरी अंजलि का स्वीकार नहीं करते। आप यदि श्राद्ध करवाए, कितना भी पंडित हो, सबसे बड़ा पंडित में पंडित हो, लेकिन श्राद्ध ऐसी क्रिया है वो अपने आप नहीं कर सकता। अपने आप इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, उसे पंडित बिठाना ही पड़ेगा, वो कितना भी विद्वान क्यों न, बिना पंडित का श्राद्ध नहीं होता। इसलिए मेरे घर कोई पंडित आता ही नहीं, ये मारने दौड़ती है, मतलब ऐसा हुआ, ये मारने दौड़ती, पंडित आते नहीं, पंडित आते नहीं तो श्राद्ध नहीं होता, श्राद्ध नहीं होता तो पितृ लोग हमारी अंजलि नहीं ग्रहण करते। ऐसा स्पष्ट नहीं कहा कि मेरी पत्नी ब्राह्मणों को आने देती नहीं, ऐसा कहा पितृ मेरी अंजलि स्वीकार नहीं करते। और अच्छे लोग थोड़ी ही बात में समझ जाते हैं। और उनके बाद ये भी कहा कि ऐसी बात नहीं कि वो पितृ अंजलि हमारी ग्रहण नहीं करते, हमारे घर कोई देवता भोग ग्रहण करने के लिए भी नहीं आते, देवता अपनी आहुति लेने के लिए नहीं आते। समझा, यज्ञ का भी विरोध हुआ है मेरे घरों में। अरे ये बात नहीं, मेरे घर में जितने भी पौधे हैं उसमें पुष्प नहीं लगते, जितने पेड़ है वहां फल नहीं लगते। दूसरों के घर से मैं फल लेकर आऊं तो वो फल भी एक ही दिन में मेरे घर में बिगड़ जाता है। इससे भी ज्यादा मेरे घर पे जो धेनु, जो गाय है, वो भी वंध्या है। गाय को भी बछड़ा और बछड़ी का जन्म नहीं होता, दूसरों के घर होता है, मेरे घर पे नहीं होता। इनका मतलब है मेरा घर क्लेश पूर्ण है। जिनके घर में क्लेश होता है, जिनके घर में गालियां होती, जिनके घर में क्रोध होता है, उनके घर में पौधे में भी पुष्प नहीं आते, उनके घर में पेड़ों पे में भी फल नहीं आते। आपका गुस्सा, आपका क्रोध, आपकी गाली गलौज,
आपका नकारात्मक वलन, आपका नकारात्मक चिंतन अपने घर में पौधे के ऊपर, अपने घर में पक्षियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर, इनका एक समग्र वातावरण में उनकी असर होती है, उनका प्रभाव होता है। हम वर्तन जैसा भी करें, हमारे वर्तन से हम अपने परिवार को दुखी करते हैं, ऐसे नहीं समग्र सृष्टि को दुखी करते हैं। आपका क्षणिक क्रोध आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएगा, आपका क्षणिक क्रोध हानि पहुंचाएगा आपके पेड़ों को, पक्षियों को, पशुओं को, वातावरण को। आपका नकारात्मक चिंतन पूरी सृष्टि को प्रभावित करेगा। आज जितना भी हम लोग जितने भी हैं, हम बार बार क्रोध करते हैं, इसलिए प्रकृति का वातावरण बदला हुआ, इसलिए रोगों की उत्पत्ति होती है, नए नए रोग आएंगे। कोरोना का नाम कभी सुना नहीं था, कोरोना आ गया, ये पूरा होगा तो दूसरा, तीसरा, क्योंकि हम बार बार अपना जीवन, अपना नकारात्मक चिंतन इतना प्रकट करते हैं, इससे पूरी प्रकृति है वो दूषित होती है। और जब प्रकृति दूषित होते होते ऐसे कई रोग भी उत्पन्न होंगे। अभी कई लोगों ने बताया कि मेरी कमर काम नहीं कर रही है, मेरे पैरों के जोड़े काम नहीं कर रहे हैं, मेरा शरीर काम नहीं, मुझे बार बार चक्कर आती है, बार बार मैं बीमार हो जाता हूं। इनका मतलब है कि आपके अंदर नकारात्मक चिंतन भरा हुआ है। ये नकारात्मक चिंतन को निकालने के लिए ही सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। वो सकारात्मक चिंतन ग्रंथों के माध्यम से आता है। ये पूरी एक तरीके से देखा जाए तो ये एक वॉर है आपके ऊपर, और वो वॉर सामान्य वॉर नहीं, सकारात्मक चिंतन और नकारात्मक चिंतन का युद्ध है। ये आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग निकाल देनी है, आपको नकारात्मक चिंतन निकाल देना है और सकारात्मक चिंतन का प्रवेश करवाना है। इतना सकारात्मक चिंतन आपके जीवन में आ जाए कि नकारात्मक चिंतन ऐसे ही निकल जाए। मेरे घर की स्थिति ये है, पूरी बता दी, प्रजा के बिना मैं जी नहीं पाता। मेरे यहाँ बच्चा हो तो बच्चा होने जैसे संतान की प्राप्ति होने के बाद मेरी पत्नी में कोई परिवर्तन आ जाए, ऐसे भी पत्नियों का परिवर्तन, पत्नियों में सबसे ज्यादा प्यार, उनके जीवन में आनंद प्रमोद संतान की प्राप्ति के बाद ही आता है। इसलिए मुझे संतान चाहिए। और इनका प्रारब्धम तो विलोकितम, प्रारब्ध देख लिया, यहाँ ये रेखाएं देख ली, रेखाएं यहाँ भी होती है, रेखाएं यहाँ भी होती है, पैरों में भी रेखाएं होती है। हमारे तलालागिरी में पूज्य सोबरनदास बापू थे, अब तो ब्रह्मलीन हो गए। वो पैरों की रेखा देखते रहते थे, पैरों की। हमारे हाथों में हर रोज रेखा बदलती रहती है, इसलिए तो एक अंगूठा ही होता है जिनकी रेखाएं बदलती नहीं है, इसलिए अंगूठा दिया जाता है सभी में। अंगूठे से बाकी सब हस्त की रेखा है वो रोज रोज बदलती रहती है। ये एक ही रेखा देखिए, ये विदेश रेखा है। जितनी रेखा बढ़ेगी आपके हाथ में, आपको इतना विदेश जाना है, समझ लीजिए। यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पहुँचा कर जो अभी 5-7 दिनों में बड़ी है, अभी ही हमें जाना है, इसलिए यहाँ ये रेखा बढ़ती है। हमारे संतानों की रेखा यहाँ होती है, यहाँ जितनी रेखाएं होती है इतने संतान होंगे, देख लीजिएगा। ये मैं आपको ज्योतिष की ओर नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ कि रेखाएं बदलती है, इससे देखा जा सकता है। कभी आपको मिले भौमा पुराण तो भौमा पुराण पढ़िएगा। भौमा पुराण में दिखाया हुआ है कैसा आदमी कैसा होता है। बहुत बोलने वाला आदमी होता है, उनको पेट का दर्द होता है। बहुत लंबे चलने वाला लोग होता, जो चलने वाले लोग होते हैं, उनका चेहरा थकान सा मालूम होता है, आकृति से गुणों का आविर्भाव होता है। तिल कहाँ होता है, कैसी रेखा होती, पूरा है। मैं ये सुनाना नहीं चाहता आपके बीच में, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये भी होता है। उनका प्रारब्ध देखकर क्षणु विप्रम तया मेद्य मया तेज्य प्रारब्धम तु विलोकितम, मैंने आपका प्रारब्ध देख लिया है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों में भी आपको पुत्र नहीं होगा। रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा रोते हुए। क्या आप संत है? आप यदि इच्छा करे तो, यदि आपके अंदर मेरे पर अनुग्रह करे आप, तो मुझे बेटा हो सकता है। गिरनार में ऐसे कई संत हैं जो आज भी किसी के मस्तक के ऊपर हाथ रख दे तो
पुत्र की प्राप्ति होती है। हमारे अर्जुन दास जी पंजूरी में कई लोगों के ऊपर इनके कृपा की है, जानते हैं जो माणावदर से है। अर्जुन दास जी ने कई लोगों के ऊपर मत्था टेका है, जिन्होंने इनके ऊपर, जो पंजूरी हनुमान में मत्था टेकता है उनको वो फल देते हैं और उनके वहाँ बेटा हुआ है। सब लोग पीछे लग गए, बाबा बेटा दो, बाबा बेटा दो। वो भाग गए हिमालय में, 3 सालों तक वो जप करते रहे। बाद में 1 करोड़ जप करने के बाद अतिरुद्र किया और बाद में आज भी वो नर्मदा के किनारे एकांत में जप तप करते हैं। बेटे होते हैं। सब लोग कहते ऐसे कोई आशीर्वाद दे और बेटा हो सकता है। हाँ, अपने शरीर में जो जिन्स होता है, जो रेतस होता है, वो रेतस को प्रबल करने के लिए हमारे शरीर में ही पूरा रसायन है, हमारे शरीर में ही सब कुछ है। बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं, बाहर से गोली खाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे कई मंत्र जाप है जिनसे ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा से वो रेतस बनता है। संतान की प्राप्ति रेतस से नहीं होती, संतान की प्राप्ति ऊर्जा से होती है। यदि आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है और आप बार बार गर्भाधान संस्कार करें तो भी पुत्र नहीं होगा। जब दोनों के अंदर ऐसा प्रेम उत्पन्न हो, दोनों के वहां दोनों का एक रूपता हो जाती है, तभी वो अद्वैत प्रकट होता है। वो द्वैत में अद्वैत होता है तभी बच्चा जन्म लेता है, ऐसा जन्म नहीं होता। कई गोलियां खा ले तो क्या जिन्स से बालक हो सकता है? वो जिन्स के अंदर भी ऊर्जा होनी चाहिए। बिना ऊर्जा का होता है तो सब लोग कहते हैं, डॉक्टर भी आज, कि काउंट थोड़े कम है, थोड़े काउंट कम है तो बच्चा नहीं हो सकता। वो काउंट बढ़ाने के लिए ये काउंट बढ़ाना पड़ता है। ये काउंट बढ़ाएंगे आप, जितना जप करेंगे, द्राम द्रीम द्रोम द्राम द्रीम द्रोम जप करें, आपके अंदर रेतस की वृद्धि हो जाएगी। ये शुक्र का जप है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि काउंट की कमी है तो आपको एक वृक्ष है, उदुम्बर जिसे कहा जाता है, उदुम्बर के वृक्ष के नीचे यदि आप बैठे और ओम द्राम द्रीम द्रोम द्राम द्रीम द्रोम द्राम द्रीम द्रोम 6 मास तक यदि जपेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी, बच्चा होगा। यही आशीर्वाद है। हम ये काउंट माने जप करते हैं और संत लोग अपना जप किया हुआ जो ऊर्जा होती है वो मस्तक के ऊपर रख के शक्तिपात कर देते हैं। पूरा साइंस है। यदि आप कल से कहेंगे कि साइंस के ऊपर कथा की जाए तो मैं कल से साइंस के ऊपर कथा करूंगा। सभी चरित्रों को साइंस के भाव से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। कल आप कहेंगे, आज तो मुझे मालूम है, कल कहेंगे कि गुरु भाव से ही पूरी कथा सुननी है तो पूरे गुरु भाव के साथ हर चरित्र में गुरु की ही बात आएगी। यदि कल कहेंगे मैं भौतिक दृष्टि से सुनना चाहते हैं कि व्यापारी दृष्टि से सुनना चाहते तो ऐसी कथा होंगी। और आप कहे कि मूल कथा ही सुननी है, कृष्ण ही केवल, तो मेरे लिए कृष्ण ही सर्वस्व है। मैं तो यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब के वहां भी मत्था टेका तो मैंने श्री कृष्णाय वयम नुमः करके ही मत्था टेका। मैं सोमनाथ में भी दर्शन करता हूं तो मैं तो कृष्ण को ही नमन करता हूं। मुझे तो आप सब में भी कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं हर रोज चिंतन कर रहता हूं कृष्ण के बारे में ही। अभी ब्रह्म समाज की कथा कर कर आ रहा हूं तो कृष्ण के बारे में कई चिंतन मैं जब ड्राइव कर रहता हूं, ड्राइविंग करता हूं तब भी मेरा चिंतन चलता ही रहता है, इसलिए मैं कभी ड्राइविंग करता ही नहीं। मैं थोड़े समय के लिए यदि सोया हुआ हूं तो भी मेरा चिंतन चलता ही रहता है। अभी ही एक महापुरुष को मैं एक चिंतन सुना के आया, वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि आज पहली बार किसी ने मेरे दशरथ को निर्दोष साबित किया है। आपके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे दशरथ को निर्दोष साबित किया। मैंने कहा दशरथ शिकार करने के लिए गए ही नहीं थे, वो रात्रि को शिकार करने के लिए जाए। वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, नीपाने गजम रावत्रो, रात्रि का समय था, रात्रि के समय के लिए वो मारने के लिए नहीं जाते। और दशरथ ऐसे कोई हिंसक भी नहीं थे कि वो ऐसे प्राणियों को मारने के लिए गए। लेकिन वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, नीपाने गजम रात्रो, श्रवण जैसे पानी भर रहा था तो पानी गंदा आ रहा था, तो वो पानी ऐसे लेकर जैसे ही डालता था, फिर नदी में वो जल डालता था, तो वो आवाज जो सुर निकलता था, जो आवाज निकलती थी, वो आवाज हाथी जैसे गा रहा हो ऐसी आवाज निकलती थी। जल को भरना और जल को फिर नदी में डालना, ये पूरी आवाज निषाद में चलती थी। सारे ग म प ध नी, उससे सभी एक एक राग जुड़े हैं।
पितृओं को प्रसन्न करना है तो षडज राग में गाइए, पितृओं प्रसन्न होते हैं। यदि आपको गांधर्वों को प्रसन्न करना है तो गांधर्वों के लिए गांधर्व राग है, गांधर्व प्रसन्न होते हैं, गांधर्वों को बल मिलता है। यदि आप देवताओं को राजी करना है तो पंचम में गाइए, पध नीसा पौ में गाएंगे, वो पंचम है, वो पंचम से देवता प्रसन्न होते हैं। और नी से निषाद, वो अति तीव्र मंद्र स्वर है, इससे असुरों को बल मिलता है। बार बार ये पानी डाल रहे थे और पानी भर रहे थे और फिर नदी में डाल रहे थे, शुद्ध पानी मुझे मिले, इसलिए पानी का जो आवाज थी, पानी की आवाज लगा कि कोई हाथी निषाद में गा रहा है। निषाद नाम के राग को छोड़ने से, निषाद नाम के राग को गाने से असुरों को बल मिलता है। मेरे अवध में असुरों को बल न मिल जाए, इसलिए वो दौड़े धनुष लेकर के, एक तीर मारूंगा तो हाथी मरेगा नहीं, लेकिन हाथी को एक दो तीर लगेंगे तो हाथी अयोध्या को छोड़कर चला जाएगा और चले जाने के बाद यहां असुरों का बल नहीं रहेगा, इसीलिए तीर लगाया और श्रावण की मृत्यु हुई। ये हिंसा करने के रात्रि काल में निपाने गजम रात्रो, रात्रि के काल में वो शिकार करने के लिए जाएंगे क्या? दशरथ का कोई दोष ही नहीं, वो तो अयोध्या को, अयोध्या की सीमा को असुर के बल से मुक्त करना चाहते थे। और जो असुरों के बल को मुक्त करना चाहते, उनका बेटा धनुष लेकर प्रतिज्ञा करता है दंडकारण्य में कि ऋषिजन है, तपस्वी लोग, आप चिंता मत करें, मैं रघुवंशी, मैं ककुस्थ पुत्र, मैं ककुस्थ परंपरा में जन्मा हुआ हूं, मैं सूर्य वंशी राजा हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं दंडकारण्य में एक भी असुर को रहने नहीं दूंगा। प्रतिज्ञा की थी राम ने, असुर से मुक्त कर दूंगा दंडकारण्य को। जिनका बाप असुर राग को भी मुक्त कर दे, उनका बेटा असुरों को मुक्त करने वाला ही होता है। हमने शास्त्र को पढ़े नहीं है, हमने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा नहीं हुआ और हम दशरथ के ऊपर वो स्वीकार करने के लिए गए, ये गए वो गए, हम आज भी उनके ऊपर आक्षेप करते हैं। भले भले खेलने दीजिए, हमारे वहां जगदम्बा ही गरबा लेती है, समझ लीजिए। आद्य शक्ति की नवरात्रि चल रही है और कृष्ण जैसे जाते हैं ना, ऐसे जा रही है। कृष्ण भी ऐसे जाते थे, आपके सामने प्रैक्टिकल है। किसी के वहां जाते थे तो 4 पैरों से जाते थे मक्खन खाने के लिए, 10वें स्कंद में वर्णन है। शायद ऐसे ही बैठे होंगे वो, यहां मक्खन नहीं, यहां वायोलिन है, मक्खन मिलने वाला नहीं है यहां। हाँ समझ गई हो कि ये मक्खन वाले नहीं है, ये मावा वाले हैं। आज सब मक्खन कहाँ खाते हैं, मावा ही खाते हैं। ये तो निर्व्यसनी है हमारे सब लोग। हम थे वहां, मक्खन खाने में पहुंच गए। कहा कि पुत्र की प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन पुत्र की प्राप्ति से सुख की प्राप्ति थोड़ी होगी। कहा कि एक बार पुत्र प्राप्त हो जाए तो वो अपने बच्चे में वो प्रेम का भाव देखे और प्रेम से अपना जीवन जीने लगे तो वातावरण अच्छा रहे। मेरे गांव का वातावरण, मेरे गांव का वातावरण, मेरे गांव की प्रकृति, मेरे गांव के आसपास के लोगों की प्रकृति वो खिन्न न हो, वो दुखी न हो, वो मेरे वहां पौधे में पुष्प आए, मेरे वहां पेड़ खिले फले फूले, इसीलिए मैं बच्चा चाहता हूं। मेरा कुटुंब आगे बढ़े इसीलिए नहीं, मेरी पत्नी को आनंद प्राप्त कराने के लिए, वो क्लेश मुक्त हो जाए इसीलिए मैं बच्चा प्राप्त करना चाहता हूं। संत को लगा ठीक है इनका उद्देश्य, फल दिया और कहा ये फल अपनी पत्नी को देकर कहना कि 5 नियम उसे अपने जीवन में स्वीकृत करने हैं, 5 नियम का पालन करना है। 1, रोज सत्य बोलना है। यदि रोज आप सत्य बोलते रहे आपके हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। शौचम, आप पवित्र अंतःकरण से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो आपके अंदर हार्मोन्स बढ़ते रहेंगे। दया, किसी के ऊपर दया करते रहिए तो आप दया से ही प्रसन्न रहेंगे। दया और दान, ये दोनों चीज ऐसी है प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है। किसी के ऊपर दया जब आप करेंगे तब अपने अंदर प्रसन्नता व्याप्त हो जाएगी। कोई मांगने के लिए आए, मुझे कुछ दे दीजिए, और दया करके हम कुछ भी उनको दे दे, तब उनको जितना प्राप्त करके आनंद नहीं होगा, इतना आपको देने के बाद आनंद होगा। ये प्रसन्नता का मूल है, दया और दान। कभी रोटी खाने से किसी को रोटी खिलाइए, तब आपको मालूम होगा वो प्रसन्नता कितनी होगी।
અને जब वो फल दे दिया, कहा कि सत्य बोलना है, पवित्रता रखनी है, दया करनी है सबके ऊपर, दान देना है, एक भक्तम तु भोजनम, एक टाइम ही भोजन करना है, एक समय ही अपनी पत्नी को ये फल खिलाना। फल लेकर गया आत्मदेव, प्रसन्न होकर अपनी पत्नी को कहा कि ये फल एक महात्मा जी ने प्रदान किया है, आप इनका भक्षण करें, आप खाइए इन्हें। इसी समय कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, रख दीजिए वहां। कहा कि अभी मैं इनके साथ कोई वार्तालाप करूंगा, इनके सामने यदि मैं अपनी बात प्रस्तुत करूंगा तो ये शायद मुख मोड़ लेगी, तो फल भी नहीं खाएगी। इसलिए समझा कि जब खाए तब रख कर चला गया। और ये फल लेकर वो पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन को कहा फल खाया जाए या नहीं। पड़ोसन ने कहा खाया जाए, तो इन्होंने कहा कि नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि इनको तो स्ववाक्य स्थापिका नित्यम अपनी ही बात को चलाना था। कई कारण बताए और एक सबसे बड़ा कारण बताए, तब पड़ोसन भी मौन हो गई। पड़ोसन को कहा कि ये फल मैं खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाऊंगी तो लालने पालने बहवह दोषा, लालन पालन करने में बहुत दोष है, बच्चे को बड़ा करना कितना कष्टदायी, मेरी दृष्टि से विधवा या वंध्या नारी ही श्रेष्ठ है। पड़ोसन ने कहा तब आपको प्रणाम। वो निकल गई। स्वेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार उनकी बहन तब आई, और बहन ने कहा कि यदि आपको ये फल का परीक्षण करना है तो गाय को दे दीजिए, इनको भी बछड़ा नहीं है। और यदि आपको लगे कि गाय अब गर्भवती हुई है तो आप मुझे समाचार दीजिएगा। आपने कहा मैंने खा लिया, मेरे वहाँ बच्चा होगा तो मैं आपको दे जाऊंगी। मेरे पति को बस आपको पैसे, वित्तम त्वम मत पतेर यच्छ, मत पते है, मारा पति, मेरे पति को, आपको मेरे पति को दान देना है। वित्तम माने पैसा देना है। आप रुपये प्रदान करें, धन प्रदान करें तो मैं आपको बच्चा प्रदान कर सकती हूँ। दोनों के बीच में ये बात हुई। और जब अपने पति ने पूछा आत्मदेव ने कि फल ग्रहण कर लिया, तो कहा हाँ प्रेम पूर्वक मैंने ग्रहण कर लिया, पा लिया है फल को। थोड़े महीने हुए, उनकी बहन गर्भवती हुई, समाचार मिला, तब कहा मैं भी गर्भवती हूँ। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि अब अनुष्ठान में लग जाइए, ठाकुर जी ने कृपा की है, और बड़ा संकल्प लीजिए जप का। इन्हें भी बड़ा संकल्प लेने के बाद कि इतने मंत्र का जप करूंगा, ऐसा संकल्प ले लिया। 1 साल तक बैठ गए साधना कुटीर में। यहाँ ये नाटक करती थी, कपड़े लगाकर आती थी। कहा कि 3 मास हुए, मेरा पेट देखिए। कहा कि मुझे कुछ देखना नहीं है, ठाकुर जी ने कृपा की है। जब अपनी बहन के वहाँ बेटा हुआ और रात को वो दे गई, तब समाचार मिला कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है। ब्राह्मणों को बुलाकर दान प्रदान करने के बाद कहा कि मैं अनुष्ठान में बैठ सकता हूँ, 1 साल का मेरा अनुष्ठान है, मुझे सूतक लग सकता है या नहीं। कहा कि आपने नांदी श्राद्ध करवाया था, आपने संकल्प किया था, आपको सूतक कहीं बाधा नहीं करेगा, आप जप कर सकते हैं। और वो बैठ गए। और जैसे 3 मास व्यतीत हुए, 3 मास का ये बालक हुआ। जब 1 साल पूर्ण हुआ आत्मदेव के अनुष्ठान का, तब जब वो निकले अपने अनुष्ठान वाली कुटिया से अपने घर पर गए, तब बीच में रास्ते में एक ही विचार आता था कि प्रभु मेरा अनुष्ठान आपने स्वीकार किया है, तो आप मुझे कोई संदेश दीजिए, आप मुझे कुछ प्रेरणा दीजिए जिसे मुझे लगे कि आपने वास्तविक में मेरा अनुष्ठान स्वीकार किया है। बच्चा तो मेरे यहाँ हो गया है, लेकिन मैं बच्चे के लिए नहीं, आपके लिए कर रहा हूँ प्रभु। और जैसे ही अपना दरवाजा खोला, उसी समय गौशाला में गाय बड़े बड़े आवाज में रो रही थी। और जब रो रही थी तब देखा तो वहीं उनका गायों के बीच एक गाय के पास एक बछड़ा नहीं, एक बच्चा था। जैसे ही बच्चे को अपने हाथ में लिया कि ये ही मेरी भगवान की प्रसादी है, परमात्मा ने मेरा अनुष्ठान स्वीकार किया, यही इनकी सूचना है, यही उनकी प्रेरणा है, यही उनका फल है, यही मुझे सूचित करता है भगवान ने मेरा अनुष्ठान स्वीकार किया। और जब धुंधुली बाहर निकली तब लगा कि ये बच्चे को लेकर आ रहे हैं, शायद गाय को फल खिलाया था, गाय के वहाँ बछड़े की जगह बच्चा भी हो सकता है। लेकिन भागवत जी में यह श्लोक है, न ज्ञातम तद रहस्यम तु केनापि विधि योगतः, किसी को मालूम नहीं था बछड़े की जगह कि बछड़ी की जगह वहाँ बच्चा क्यों आ गया, कैसे आ गया, किसी को मालूम नहीं था।
अच्छी नस्ल की गाय होगी, उनकी बछड़ी होगी तो कोई चुरा कर ले गया होगा। और कई बाहर के लोग जिनके यहाँ ये यज्ञ करवा के आए थे, कई लोगों को ये इतने यज्ञ करवा रहे हैं, हमारा सब काम हो रहा है और इनके घर ही बेटा बच्चा नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा बच्चा होगा, हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी तो हमारे 2-3 संतान है, एक संतान हम उनके घर पे रख देंगे और ऐसे देने जाएंगे तो लेंगे नहीं, इसलिए हम गौशाला में ही रख देंगे। इसलिए कोई बच्चे को छोड़कर वहां चला गया। धुंधुली को लगा कि ये बच्चा गाय से प्राप्त हुआ है, इनको लगा कि भगवान की कृपा से यहाँ कोई छोड़ दिया है किसी ने, इसलिए इनको ग्रहण किया और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडित बना और धुंधुली महाखल बना। खल इसे कहा जाता है, खल शब्द 2 शब्दों संस्कृत शब्द से बना हुआ है। विशिक, विशिक माने बाण, संस्कृत में जो बाण चढ़ाए जाते हैं उसे विशिक कहा जाता है। और व्याल, व्याल माने सर्प, व्याल का ल लिया और विशिक का पीछे वाला ख लिया, इसलिए खल बना। जिनकी वाणी में बाण जैसी वेधकता हो, जो सर्प जैसा जहरीला हो, उसी आदमी को खल कहा जाता है। ये पढ़ने के लिए गया गोकर्ण, ये गया नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैं धुंधुली, मेरा बेटा धुंधुकारी, आपको इनका नाम जो रखना है वो रखिए। इनके थोड़े कान बड़े मोटे थे, गाय जैसे नहीं थे। गोषु इति उपनिषत्सु कर्णः यस्य इति गोकर्ण। जिनके कान उपनिषद की ओर दौड़ते हैं वो गोकर्ण है, जिनके कान कथा की ओर दौड़ते हैं वो गोकर्ण है। मेरी दृष्टि से आप सब गोकर्ण है। जिनके कान वेद की ओर, जिनके कान उपनिषद की ओर जाते हैं माने सुनने के लिए तत्पर होते हैं, वो सब गोकर्ण है। गो माने वेद, कर्ण माने कान, जिनके कान वेद की ओर चले जाते हैं, वेद सुनने में तत्पर रहते हैं, वो गोकर्ण है। ये वेद पढ़ने के लिए पाठशाला में गया और यही ये मेरा बेटा नहीं जाएगा, मारो लालो, मेरा बेटा, मेरा लाल, ऐसे कह के इतना उनको दुलार रही थी कि बच्चा लालने पालने बहुव दोषा, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। 5 साल के बेटे को ही लालन करना चाहिए, दुलारना चाहिए। 5 से 10 साल के बेटे को ताड़ना चाहिए। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना कहना चाहिए। वही उम्र होती है 5 से 10 साल की उम्र, जिसमें संस्कार सबसे बड़े खड़े हो जाते हैं। और हम वो 5 साल से 10 साल के बीच में ही इतना दुलार करते हैं कि बच्चा बिगड़ता है। 10 वर्षाणी ताड़े, 10 साल तक उसे ताड़न माने मारना चाहिए नहीं, उसे कहना चाहिए ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ताड़ने ताड़े 10 वर्षाणी ताड़े, 10 सालों तक ये करना चाहिए। इतना लालन पालन हुआ, इतना दुलार हुआ, बच्चा बिगड़ा। और जो पढ़ता नहीं है वो बिगड़ेगा ही। ये एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं है, एजुकेशन हमारे सुधार के लिए है। ऐसी कोई संस्था खड़ी हो जो इंजीनियर तो बना सकते हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिससे इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कई ऐसे यूनिवर्सिटी है, लेकिन मनुष्यत्व खड़ा करना है, ये यूनिवर्सिटी भागवत कथा की व्यासपीठ है। ये यूनिवर्सिटी मानवता खड़ी करती है, मानवता की रोटी। यदि सबके जीवन में मानवता खड़ी करनी है, मनुष्य को गौरव दिलाना है कि मनुष्यत्व क्या है, इनके लिए व्यासपीठ ही काम कर सकती है। मैं तो सबको प्रार्थना करता हूँ, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में, हर घर में कथाएं होनी चाहिए। अपने घर में संकल्प कर लीजिए, हम आधा घंटा तक कथा करेंगे।